नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जी हाँ, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो ये दोस्तों इसको हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमें कुछ संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए, कम से कम 9 तक का तो पता हो, 10 और 11 का तो ऐसे याद रहता है। तो आपको कम से कम इस संख्या का क्या होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि यदि हमें वर्ग पता होता है तो हम उसका वर्गमूल निकाल पाते हैं। कैसे? मान ले जाए हम ये सोचते हैं कि 25 जो है ना, किसी का क्या है, वर्ग है, तो इसका मतलब है किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है, तो 5 का वर्ग है, तो निश्चित रूप से ये वर्ग को हम जब इधर लाते हैं तो हम ये कहते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या है, फिर 5 है। ठीक है, तो हम इस प्रकार 25 को क्या कहेंगे, पूर्ण वर्गमूल संख्या। मतलब इसका वर्ग 5 का जब वर्ग करते हैं तो 25 आता है, तो 25 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 5 होगा। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमें कुछ संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल पता हो, मतलब दोनों पता हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं 36 बोलते हैं तो 36 क्या है, 6 का वर्ग है, लेकिन 36 का वर्गमूल क्या है, 6 है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। जैसे 28 जो है, 28 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब यह है इसका पूर्ण वर्गमूल भी फिर हमें पता नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का वर्ग तो याद होना चाहिए। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका कुछ सूत्र बता रहा हूं। यदि हमें कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना है, जैसे 28 का निकालना है, तो मुझे यह देखना है कि ये जो है किसके निकटतम, इससे छोटा या इनसे बड़ा। तो याद रखिए, छोटा और बड़ा में जिसके नजदीक हो उसको हमें लिखना पड़ता है। जैसे 28 है तो 28 जो है 25 ये वर्ग हो गया और एक हो गया 36, मतलब 25 और 36 के बीच की संख्या है ये, लेकिन ये किसके नजदीक है, 25 के नजदीक है। मतलब इसको हमें तोड़ना इस प्रकार पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको सूत्र रूप में ऐसा लिखा जाता है, इसको मैं लिखूंगा 25। देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका हमें पूर्ण वर्गमूल मिल जाएगा। और याद रखिए, इसको हमें चूंकि सूत्र रूप में लिखना है तो ये जो संख्या है उसको वर्गमूल के बाहर लिखना चाहिए। 25 है, 25 से कितना अधिक है, 3 है ना। तो यहां पर हम इस प्रकार लिखेंगे, तो यहीं से हमें एक सूत्र मिल जाएगा। ये सूत्र कैसे बनता है, अगर मैं p का √p का वर्गमूल निकालना चाहूं तो मैं इसको दो भाग में तोड़ूंगा, तो एक पूर्ण वर्ग पता हो तो मान लीजिए इसको मैं क्या बोलता हूं, इस प्रकार तोड़ता हूं, x + y में। तो इसको हमें हल कैसे करना होगा, तो इनका एक सूत्र ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे 25 और 3 को तोड़ा तो इनको आप वर्गमूल में मत रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक ऐसे ही काम करता है। अब इसको गलत है ऐसा नहीं बोलना है, इस प्रकार ही ट्रिक काम करेगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ये √x + y को आप क्या करेंगे, यहां पर ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 2√x। ये आपको ऐसे देखने में कठिन भले लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा सरल है। कैसे? अब देखो, यहां पर √x लिखा है, यहां पर √x लिखा है, इसका मतलब हमें अंडर वाला मान ही रखना है। जैसे यहां पर देखिए √25 है, तो इसको जब मैं हल करूंगा तो √25 को हल करूंगा तो मान कितना आता है, इसका मान आता है 5। ठीक है, यहां पर देखिए हम इसको प्लस रखा है तो ऊपर में आएगा 3, यही जो संख्या है ऊपर में आता है। ठीक है, ये देखिए सूत्र, आपको इस सूत्र को याद करना भी नहीं पड़ेगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 2 गुणित आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो हमने √x लिखा है ना, मतलब ये, तो √x मतलब √25, तो 25 न लिख करके मैं क्या लिख दूं, सीधा उसका वर्गमूल को लिख दूं। तो इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, सिंपल सा हल करना है। एक बात और याद रखना, ये जो मान होता है हमेशा अपूर्णांक है। अपूर्णांक मतलब ये दशमलव के बाद की संख्या को बताएगा, इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा, है ना। मतलब पॉइंट का मान ही बताएगा दशमलव के बाद। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं हल करूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 5 + ये हो जाएगा, ये तो देखिए नीचे देखते हैं 3 और ये 5 दूनी 10। इसको जब हम हल करेंगे तो पॉइंट में कितना आएगा, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको जब हम कटाएंगे ना तो 0.3 आएगा, मतलब इसका जो वर्गमूल है। अब देखो ये 5 है और 0.3 को हमें इसमें जोड़ना है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहां पर आंसर आ जाएगा 5.3। याद रखिए, ये आंसर जो है अगर आप इसको कैलकुलेटर में निकालोगे ना तो इसका मुख्य आंसर आता है 5.29 आता है। तो आप सभी जानते हैं, जब भी हम किसी मान को दशमलव में लिखते हैं तो लास्ट की संख्या यदि 5 से अधिक है तो सामने वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जैसे 9 है, इस संख्या को हम छोड़ना चाहते हैं तो ये वाला संख्या को हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार ये आंसर क्या है, एकदम
परफेक्ट है। ठीक है, याद रखिए आपको दशमलव के 2 स्थानों तक या फिर एक ही स्थानों तक मान निकालना होता है। तो ये वाला आंसर आपका हो गया 5.3। ये देखो पहला मान आ गया। इसी प्रकार इसका निकालना चाहते हैं हम, तो इसका निकालेंगे तो इसका निकटतम वर्गमूल आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 होगा और 16 + 1 को बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखो इसकी का है 4 का है, तो 4 + 1/2 गुणित 4, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसी में आपको क्या करना है, हल करना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है दशमलव के मान को बताता है, और ये हो जाएगा 1/8। अब हमें पता है कि ये जो है अपूर्णांक मान को बताता है, मतलब दशमलव की बाद की मान को बताता है। अब देखिए एक छोटा है और 8 बड़ा है, इसका मतलब ये भाग तो नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब ये कटेगा एक बार, दशमलव एक बार कटेगा, फिर कितना बचा 2 बच गया, तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, 1.0.12। इसको जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 4.12। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो ये क्या होगा, ये देखिए ये जो है 36 प्लस, इसको हम रूट के बाहर रखेंगे, 36 प्लस कितना हो जाएगा 3। याद रखिए आपको ये गलत हो रहा है ऐसा नहीं सोचना है, आपको तो केवल ये ध्यान देना है कि हमको इसे पूर्ण वर्गमूल में लिखना रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 और प्लस यहां पर 3 है वो ऊपर में रहता है, और इसी को आपको 2 को गुना करना रहता है इससे। यहां पर इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस यहां पर हो जाएगा 3/6 दूनी 12। अब इसको हमें भाग देना पड़ेगा, तो ये तो छोटा संख्या है तो हम दशमलव में ही भाग देंगे, दशमलव लेने के बाद ही भाग जाएगा ये। तो 12 एकम 12 और ये हो जाएगा, दशमलव तो लगा ही लिए हैं 12 है ना, फिर 31 हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, कितना बच गया 6 बच गया, फिर कितने बार जाएगा 6 बचा, मतलब कितना हो गया 60 हो गया। तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब इसका मान इसमें जोड़ देंगे तो इसका जो मान है √39 का मान 6.25, ये उसका आंसर है। अब हमें इसका निकालना है। अब देखिए ये किसके नजदीक है, तो ये जो है आपको पता है कि ये 7×7 प्लस हम क्या करेंगे 1 करेंगे, 1 को हम बाहर रखना है क्योंकि ट्रिक ऐसा ही काम करता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इसका वर्ग है ना, वर्गमूल कितना होता है 7। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे 1 है तो 1 ही रहेगा, और यहां पर 2 गुणित क्या होगा 7। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको आप हल करके देख सकते हैं। यहां पर 7 प्लस यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14। अब चूंकि ये अपूर्णांक है इसको हमें हल करना है, तो ऊपर देखिए 1 है और ये क्या है 14, तो भाग तो नहीं जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे 0 पर भाग देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद देखो दशमलव लगाने से केवल 1 शून्य बढ़ा तब भी छोटा है, तो हम फिर लगाएंगे 0। अब क्या हो गया ये 100 हो गया, तो कितने बार जाएगा 14 × 7 = 98, ये हो जाएगा। तो आगे और जाएगा, लेकिन हमें 2 स्थानों तक निकालना था। आपका आंसर आ गया है 7.07। ठीक है, ये 2 स्थानों तक आपको मान निकाल के बता रहा है। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो उनसे नजदीक हो, मतलब छोटा वाला नजदीक और बड़ा वाला नजदीक, दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, इसको हमने थोड़ा अलग सा उदाहरण ले लिया है। अब देखिए ये जो है इसका निकटतम वर्ग क्या है, देखिए 2 प्रकार के आप निकाल सकते हैं। एक तो 81 निकालेंगे और एक निकालेंगे 100, क्योंकि ये 100 और 81 दोनों के बीच है, लेकिन ये किसके निकटतम है, तो ये 100 के निकटतम है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 100 लिख लेंगे, और ये 100 से कितना कम है, याद रखिए ये 2 कम है। तो आप इसमें माइनस और प्लस दोनों सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस प्लस चाहे तो। ठीक है, अब देखिए आपको याद रखना है ये तो 10 हो गया। अब यहां पर अगर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है, ये माइनस है तो क्योंकि ये हो गया। अब यहां पर लिखना है 2 गुणित क्या लिखेंगे 10। इस सूत्र का पूरा उपयोग करना है, ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मान है ना, तो 100 का अंडर रूट यहां पर, 100 का अंडर रूट यहां पर, तो 10 आता है। अब इसको जब आप हल करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा जी, यहां पर हम आगे बढ़ा देते हैं 10 माइनस यहां पर देखिए ये 2 क्या हो गया 20 हो गया। अब ये भाग तो जाएगा नहीं, एक बार दशमलव लगा के शून्य करेंगे तो भी 20 हो गया, तो आप इसको भाग दे सकते हैं। तो इसका मान जो है कितना आएगा 0.1 आएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यहां पर इसको जोड़ना नहीं है, यहां पर देखिए माइनस है, तो आप क्या करेंगे 10 माइनस 0.1 करेंगे। इसका मतलब यह है 10.00 में आपको क्या करना है 0.1 को घटाना है। जब हम घटाएंगे तो ये हाथ से चला जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, तो फिर 10 हो गया, 10 में 1 जा रहा है, कितना आएगा 9 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया 9, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो 9.9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका मान जो है
9.9। अब याद रखिए इसका आंसर यदि आप मोबाइल और कैलकुलेटर में निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 9.899 ऐसा कुछ आता है। लेकिन आपको पता है जब भी हम किसी संख्या का मान निकालते हैं और यदि वो दशमलव के अंकों में बहुत अधिक है, 3 या 4 अंकों का है, तो हमें 2 स्थानों तक या 1 स्थान तक लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो संख्या अधिक है, 5 से अधिक है, उनको यदि हम छोड़ रहे हैं तो सामने वाले संख्या को 1 बढ़ाते हैं। तो इसको छोड़ेंगे तो इसको 1 बढ़ाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यह है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को छोड़ते हैं, इस संख्या को, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को और छोड़ते हैं तो हम सामने वाला संख्या को 1 बढ़ाएंगे तो 9.9। तो ये हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। तो अब देखिए, आइए आगे देखते हैं। अगर हमें इसका निकालना होगा तो ये देखिए, ये किसका निकटतम है, ये है 81 का, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 81 का तो हमें पता है ये 9 होता है ना। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणित 9। अब इसको जब आप हल करोगे तो इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.9 दूनी 18 हो जाएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे, कटाएंगे तो ये कटेगा तो नहीं, ये तो छोटा है, तो एक शून्य लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे तो ये 10 होगा, तब भी छोटा है, तो हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे। अब ये 100 हुआ तो अब भाग देंगे ना, तो 18 कटेगा, 18 और 18 पंचे, है ना, 18 पंचे 90 होता है। फिर वैसे कटाते जाएंगे तो दशमलव के बाद अधिक जाएगा, तो हमें तो दशमलव को 2 स्थानों तक की आवश्यकता होती है। तो 9.05 ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याओं का और निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा बड़ा संख्या ले लिया है, इसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम रूट 625 लिख सकते हैं, और प्लस ये 25 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, ये 4 अधिक है 625 से। अब इसका हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 625 किसका रूट होता है, ये होता है 25 का, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, जो 4 दिख रहा है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुणित 25 करेंगे, ये देखिए। अब ये 25 को इनसे गुना कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 प्लस यहाँ पर 4 और 25 दूनी, ये फिर कितना हो जाएगा 50। अब जब इसको आप कटाओगे तो ये तो दिख रहा है कि ये तो छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शून्य, है ना, उसके बाद जब एक दशमलव लगाएंगे तब ये 40 होगा, लेकिन फिर भी छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, शून्य करेंगे। उसके बाद जब ये 400 हो जाएगा तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, मतलब ये कट जाएगा इस प्रकार। अब क्या करेंगे, इसका आंसर जो है 25.08। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो भी उसका वर्गमूल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये संख्या जो दिख रहा है इसका मैं छोड़ रहा हूं, इसका वर्गमूल आप खुद निकालिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।